आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राजनीतिक नेताओं ने दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, देशवासियों नागरिकों की समृद्धि की कामना। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत, खार्किव में रूसी बमबारी में गई जान। हेमा मालिनी ने दी महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जेसन रॉय आईपीएल 2022 से हटे। FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी इंडिया ने तैयारी शिविर के लिए 28 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा की। महिला विश्व कप मंदाना दीप्ति और पूजा वस्त्राकर चमकी क्योंकि भारत ने वेस्टइंडीज को वार्म अप स्थिरता में हराया। ऑपरेशन गंगा, पीएम मोदी ने वायुसेना से यूक्रेन में लोगों को निकालने के प्रयासों में शामिल होने को कहा। हर हाल में आज ही कीव छोड़ दे भारतीय, यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी। यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचेगी 7 उड़ानें। विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन के राजदूत से बात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बोले, यूक्रेन के पास भी सोवियत परमाणु तकनीक। यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद को दी जानकारी। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय का बयान, हम पीड़ित परिवार के संपर्क में। पहले यूपी बीमारू राज्य था, अब यह सबसे तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था है, बलिया में राजनाथ सिंह ने कहा। मुस्लिम को कैंडिडेट न बनाए जाने पर बोले अमित शाह, हमने मुस्लिम को मंत्री बनाया है, हम भेदभाव नहीं करते। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे। 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा आरक्षण खत्म करने के लिए बेची जा रही सरकारी संपत्तियां। कांग्रेस ने मणिपुर को लूटा, विकास कार्यों को पटरी से उतारा, पीएम मोदी पर लगाया आरोप। मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत, बांदा जेल से बाहर आने पर सस्पेंस बरकरार। इल्केर आइची ने एयर इंडिया का CEO और MD बनने से किया इनकार, टाटा सन्स ने कहा। यूक्रेन संकट के कारण शुरुआत में भारत महंगाई बढ़ते और रुपए में गिरावट की आशंका। हंगरी के प्रधानमंत्री पर रूस से सभी रिश्ते खत्म करने का EU ने बनाया दबाव। पोलैंड में 24 घंटे के अंदर पहुंचे 1 लाख शरणार्थी, गृह मंत्रालय का दावा। यूक्रेन का बड़ा दावा, तुर्की के ड्रोन से उड़ा दिए रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहन। सीमा पर हिंसक घटना पर नागालैंड की SIT रिपोर्ट तैयार, राज्य मंत्री ने कहा। पूर्वी सेना कमांडर ने किया गजराज कोर का दौरा। महाराष्ट्र के पूरे कार्यवाहक DGP संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। वाराणसी के नाविकों का कहना है कि पीएम मोदी की पहल के लागू होने से कारोबार फल फूल रहा है। फीफा, UEFA और IOC सहित कई स्पोर्ट्स बॉडीज ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। JK शंकराचार्य मंदिर में भक्तों ने धूमधाम से मनाई महाशिवरात्रि। धर्मनगरी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने फिर से सरकार बनने का किया दावा, जगतगुरु शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद। रूस यूक्रेन संकट से भारत के गेहूं निर्यात को मिलेगा बल, सरकार और प्राइवेट ट्रेडर्स दोनों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस निरीक्षक पर गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से एक आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, AK-47 राइफल, गोला बारूद बरामद। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, दहशत और खौफ के बीच बंकर्स में फंसे छात्र बोले, पापा -2 डिग्री तापमान में एक कंबल में गुजर रही रात। गूगल यूरोप में RT स्पुतनिक से जुड़े YouTube चैनलों को ब्लॉक करेगा। दिल्ली पुलिस ने नई वेबसाइट डिजिटल फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया। एप्पल अगले महीने नए मैक लॉन्च कर सकता है। आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन में नजर आया विमान, हड़कंप मचने के बाद ASI ने सिक्योरिटी एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। कानपुर के यशोदा नगर में युवक की ईंट से पीट कर हत्या, फिर शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया। अवैध संबंध हो सकते हैं मर्डर की वजह। गोरखपुर के पिपराइच में CM योगी बोले, माफिया की अवैध कमाई से बुलडोजर भरेंगे खजाना। अखिलेश यादव के फर्जी वीडियो पर आजा भैया ने घेरा, लिखा राजनीति में इतनी घृणा अच्छी नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा आरक्षण खत्म करने के लिए बेची जा रही सरकारी संपत्तियां। भारत का संचयी कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 177 करोड़ 70 लाख से अधिक। नागालैंड ने सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए एक मुश्त आयु में छूट की घोषणा की। यूक्रेन के ओक्तिरका सैन्य बेस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन में फंसे केरल के 36 छात्रों को निकाला गया, राज्य सरकार का कहना है। फरवरी में GST राजस्व 18% से बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए हो गया। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के साथ उत्तराखंड में खुलेंगे स्विमिंग पूल। हवाई जहाज के तेल की कीमतें 3.3% बढ़ी, इस साल 5वीं बार बढ़े दाम।
सरकार के लिए आई अच्छी खबर। फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन 18% से बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए हुआ। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में लगाई आस्था की डुबकी। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे थे मुरादाबाद के 40 बच्चे, वापस लौटे। 2 छात्रों से ली गई बाकी लोगों की जानकारी। यूक्रेन से सही सलामत लौटे मथुरा के छात्र छात्राएं, परिवारों में खुशी की लहर। करहल के बाद अब जौनपुर के मल्हनी में चुनाव प्रचार करेंगे नेताजी। दिवंगत दोस्त के बेटे के लिए जनसभा करेंगे मुलायम। 7 मार्च को लॉन्च होगी MG ZS EV 2022। सिंगल चार्ज में कवर करेगी 500 किलोमीटर तक की रेंज। होंडा भारत में ला सकती है अपनी नई एडवेंचरस मोटरसाइकिल। एक्सपल्स 200 के साथ करेगी कम्पीट। हीरो एडी लॉन्च, बिना लाइसेंस के चला सकेंगे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। टायटो लाया 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में देगा 30 किलोमीटर की रेंज। 56 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर अफ्रीकी महिला गिरफ्तार। भूल भुलैया है इत्र कारोबारी पीयूष जैन का घर। छोटे छोटे तहखाने और अलमारियों के पीछे मिले गुप्त दरवाजे। चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे। 99 साल बाद हाईटेक हुआ गीता प्रेस। जर्मन जापानी मशीनें प्रतिदिन 50,000 से अधिक प्रतियां प्रिंट करने में मदद। सुशांत की सोन चिरैया के 3 साल पूरे होने पर कुशाल जावेरी ने कहा उन्हें इस फिल्म पर बहुत गर्व था। 2022 इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप से रूस सस्पेंड। 2023 यूथ चैंपियनशिप की मेजबानी भी छीनी। वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार। वेस्ट इंडीज को 81 रन से दी शिकस्त। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के 12 रूसी राजनयिक को निष्कासित किया। 7 मार्च तक छोड़ना होगा यूएस। गूगल पे और एप्पल पे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे रूसी बैंक के ग्राहक, लगाई रोक। इंटरनेशनल पे नोकिया ने 15-17 इंच वेरिएंट के साथ अपने प्योर बुक प्रो लैपटॉप की घोषणा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 70 साल में भारत में 74 हवाई अड्डे थे और हमने पिछले 8 सालों में 70 और बनाए। और आइए अब जानते हैं 2 मार्च का क्या है इतिहास। 1807 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास कर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा की समाप्ति की दशा में यह अहम कदम था। सन 1952 में उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से सिंदरी कारखाने के अमोनियम सल्फेट का उद्घाटन किया। यह पहली सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी। सन 1999 में व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के साथ किसी गुप्त समझौते के समाचार का सारांश अमेरिका द्वारा खंडन किया गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।